हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज अर्थमेटिक का एक चैप्टर है जो हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके हम फार्मूला ट्रिक्स को समझेंगे, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हम इससे रिलेटेड फार्मूला को समझते हैं। जैसा कि प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी जैसे एग्जाम्पल में 8%। 8% का मतलब 100 में 8, यानी 8/100। इसी तरह हम अगर क्वेश्चन में ए का B% मतलब A × B/100। इसी तरह है 0.35 यानी 100। इसी तरह x 12.5% है। 12.5% का मतलब हो जाएगा कि जैसे हमें 12.5% है तो इसको लिखेंगे 12.5, यानी इसके पहले जो दशमलव को पहले होता है उसके लिए एक, जो इसके दशमलव के बाद जितना उतना शून्य लिखते हैं, जैसे 1 शून्य। और परसेंटेज का मतलब 1/100। अब इसको हम घटाएंगे। 25 × 125, 25 चौके 100, 5 दूनी 10, यानी 1/8 हो गया। इसी तरह है यदि x को x तक कम किया जाए तो परसेंट कमी, यानी x - x/x। इसी तरह x को x तक बढ़ाया जाए तो प्रतिशत वृद्धि मतलब जो बढ़ गया है x, इसमें x में से x को घटाएंगे बटे में x। यानी कह रहा है कि नियम, यदि एक राशि a% बढ़ाई जाती है फिर a% घटाई जाती है तो प्रतिशत में बदलाव कितना होगा। यानी पहले a बढ़ाई जाती है और फिर a घटाई जाती है तो प्रतिशत बदलाव, यानी a बढ़ाई जाती है फिर a घटाई जाती है तो -a × a/100, यानी a कट जाएगा तो a² तो जो a है यही है। इसी तरह कहते हैं यदि एक संख्या पहले a बढ़ाया जाता है फिर b घटाया जाता है तो प्रतिशत बदलाव होगा। यानी पहले a हो गया फिर -b हो गया, b घटाया जाता है -a × b/100, यही परसेंट बदलाव होगा। इसी तरह कह रहा है यदि संख्या पहले a घटाई जाती है, घटाने के लिए माइनस का चिन्ह, बढ़ाने के लिए प्लस का चिन्ह होता है। इन द -a + b -a × b/100%। इसी तरह कह रहा है यदि एक संख्या को पहले a बढ़ाया जाता है फिर b बढ़ाया जाता है तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितना बढ़ा तो a + b + a × b/100 टोटल का क्वेश्चन का परसेंटेज, इतना परसेंटेज बढ़ा है। इसी तरह क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति a की आय अन्य व्यक्ति b की आय से a% अधिक है तो दूसरे व्यक्ति की आय पहले व्यक्ति की आय से कितना % कम है। यानी पहले व्यक्ति की आय बटे 100 प्लस पहले व्यक्ति की आय × 100%। इसी तरह एक क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की कीमत a% घटती है तो वस्तु की खपत में कितने % की वृद्धि करें कि खर्च वही रहे। या यदि x y से a% कम है तो y x कितना अधिक है, तो a/100 - a × 100। यदि दूसरा क्वेश्चन है, रूल है, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई को a% बढ़ाया जाता है तथा इसकी चौड़ाई को b% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यानी जैसा कि मान लेते हैं आयत है, इसकी लंबाई a है, चौड़ाई b है। कह रहा है कि लंबाई a% बढ़ाई जाती है, चौड़ाई b% बढ़ाई जाती है। इसके क्षेत्रफल में, चूँकि क्षेत्रफल जो होता है आयत का लंबाई × चौड़ाई होता है, तो इसके क्या कह रहा है क्वेश्चन को, कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि होगी a + b, क्या कह रहा है a + b प्लस मान्य लंबाई % की वृद्धि प्लस चौड़ाई की % वृद्धि प्लस a × b जितना % बढ़ा है बटे 100।
इसी तरह वर्ग की भुजा a% बढ़ाई तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो चूँकि वर्ग की भुजा प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए a ए मल्टीप्लाई ए बटे 100 यानी a + a 2a + a गुने गुना करेंगे a² बटे 100 कमी रहेगा तो वही फॉर्मूला होगा, बट इसका आगे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट रूल है, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में क्रमशः a%, b% तथा c% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। क्योंकि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होते हैं। जैसा कि फिगर हो गया, एक घनाभ बनाते हैं। ऐसा ही घनाभ होता है, जैसे ईंट होता है, ईंट भी घनाभ के ही आकार का होता है। यही घनाभ मान लिए हैं। इसको मानते हैं लंबाई है, चौड़ाई है b, ऊंचाई ये है c है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। घनाभ का आयतन के क्या होता है, वैल्यूम बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी ABC होता है। बट पूछ रहा है इसमें कि इसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी। तो ये जितना वृद्धि कितना हो रहा है, ABC% हो रहा है। तो इसलिए a + b + c + ab + bc + ca बटे 100 + abc बटे 100 का स्क्वायर, टोटल को कोष्ट में करेंगे, इतना % वृद्धि होगा घनाभ के। इसी तरह का यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 1% बढ़ाया जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो इसलिए इसमें ABC नहीं होगा, इसलिए टोटल A ही होगा, इसलिए वृद्धि होगा। यहाँ पर ABC की जगह पर A धर देंगे टोटल, तो यही माना जाएगा। a + a हो जाएगा 3a, a² b² c² 3a² हो जाएगा बटे 100 + a³ बटे 100²। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नियम है, कह रहा है यदि किसी राशि का a% पहला व्यक्ति लेता है, फिर बचे हुए राशि का b% दूसरा व्यक्ति लेता है तथा शेष राशि का c% तीसरा व्यक्ति लेता है, तो अंत में x राशि बचता है, तो प्रारंभिक राशि क्या होगी। यानी इसी फॉर्मूले पर नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसलिए हम ये फार्मूला को याद करते हैं। यानी कह रहा है प्रारंभिक राशि क्या होगी, तो 100 गुने 100 गुने 100 गुने बची हुई राशि x बटे 100 माइनस a% गुने 100 माइनस b गुने 100 माइनस c। ये याद कर लेंगे, नेक्स्ट इसी पर आधारित आएगा क्वेश्चन, तब सॉल्व करेंगे। इसी तरह कह रहा है यदि एक राशि का a% पहला व्यक्ति लेता है, फिर b%, यदि एक राशि a% बढ़ती है, फिर b% बढ़ती है, आगे c% बढ़ती है, अंत में x हो जाती है, तो प्रारंभिक राशि क्या होगी। यानी 100 गुने 100 गुने 100 गुने x बटे में 100 + a गुने 100 + b गुने 100 + c। इसी तरह है एक, यदि किसी शहर की जनसंख्या p है तो प्रति वर्ष r% बढ़ती है, तो t वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। प्रारंभिक जनसंख्या मतलब यदि किसी शहर की जनसंख्या इतनी है इंटू 1 + r, यानी जो % वृद्धि बटे 100 गुने बटे 100 उसके होल पावर में t यानी समय। इसी तरह t वर्ष पहले करें, मैंने उतना वर्ष पहले क्या हुई, तो प्रारंभिक जनसंख्या बटे 1 + r बटे 100 के पावर 3 हो जाएगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या, नेक्स्ट नियम है, जनसंख्या या किसी वस्तु की कीमत p है तो r% प्रति वर्ष दर से घटती है, तो t वर्ष बाद जनसंख्या या वस्तु की कीमत क्या होगी, तो p इंटू 1 - r, यानी जब घटेगा तो 1 माइनस चिन्ह होगा यहाँ, 1 - r बटे 100 के पावर t या t वर्ष पहले जनसंख्या या वस्तु की कीमत क्या होगी, तो p बटे यानी प्रारंभिक जनसंख्या या कीमत बटे 1 - r बटे 100। नेक्स्ट नियम है, यानी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड नियम है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। सो यदि किसी वस्तु की कीमत
x% बढ़ने या घटने पर कोई व्यक्ति y रुपये में 1 किलोग्राम वस्तु कम या ज़्यादा खरीद सकता है, तो बढ़ा या घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। यानी किसी वस्तु की कीमत x% बढ़ने या घटने पर y रुपये में 1 किलोग्राम वस्तु कम या ज़्यादा खरीद सकता है, तो बढ़ा या घटा वस्तु का मूल्य क्या होगा? x% बढ़ाना इतना गुने y, x गुने y बटे 100 गुने a, तथा प्रारंभिक कीमत आ जाएगा तो xy बटे 100 प्लस माइनस xa। जो x क्या हो जाएगा, ये बढ़े घटा मूल्य हो, यही भर देंगे यहाँ पर, फिल करेंगे। नेक्स्ट नियम है, यदि एक व्यक्ति भोजन पर x%, कपड़े पर y%, मनोरंजन पर z% तथा z% खर्च करने के बाद अपनी आय में से 8 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय कितने होगी? 100 बटे 100 माइनस इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुने आर जो है बचा लेता है वही। इसी तरह है, नेक्स्ट नियम है, m लीटर दूध में x% अम्ल या दूध है, तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में अम्ल दूध की मात्रा y% हो जाएगी। तो पानी की मात्रा m इंटू एक्स माइनस वाई बटे वाई, यानी x कितना होगा? m हो गया लीटर मिश्रण मिक्सचर, x% अम्ल या दूध माइनस वाई बटे वाई। उसी तरह एक नेक्स्ट नियम है, इन सब को हम याद कर लेंगे या कॉपी में नोट्स बना लेंगे, ताकि इसी पर हमें आगे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब फार्मूला है, ताकि जब एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चंस देखें तो वहाँ आप भुलाएंगे नहीं, डायरेक्ट इसको हम ट्री को धरेंगे और हम सॉल्व करेंगे इसे। तो कह रहा है, एक परीक्षार्थी यानी परीक्षा में m% अंक लाता है तथा p अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है यानी फेल हो जाता है। इस परीक्षा में एक और परीक्षार्थी n% अंक लाता है तब वह न्यूनतम अंकों से q ज़्यादा अंक से उत्तीर्ण करता है, तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक के लिए 100 बटे n, इतना परसेंट 100 बटे n माइनस m गुने p प्लस q। इसी तरह है, यदि किसी परीक्षा में a% विद्यार्थी गणित में, b% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, c% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 100 माइनस इंटू a प्लस b माइनस c%। किसी एक विषय में फेल होने वाले व्यक्ति का प्रतिशत a प्लस b माइनस c। नेक्स्ट रूल है, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक a% है, कोई विद्यार्थी b अंक लाता है और c अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उत्तीर्णांक a% है, विद्यार्थी b लाता है फिर भी c अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, तो कुल अंक हो जाएगा 100 इंटू बी प्लस सी बटे a। इसी तरह है, किसी परीक्षा में b लड़कों तथा g लड़कियों ने भाग लिया, b% लड़के g% लड़कियाँ इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों का उत्तीर्ण में हुए विद्यार्थी का प्रतिशत b गुने b, जो इतना b लड़कों का b% प्लस g का इतना लड़कों ने इतना % उत्तीर्ण हुए बटे में b प्लस g कर देंगे। इसी तरह नियम है 26 जो नंबर नियम कर रहा है, यदि एक उम्मीदवार को चुनाव में 1% वोट मिले तथा वह x वोट से जीत या हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट बढ़े? तो इसको क्या करेंगे, यानी x वोट से हार या जीत गया तो वोट कितने पड़े? तो 50 गुने x, यानी 50 गुने जो जितना वोट पड़ा, जितना वोट से वह जीत या हार गया उतना वोट बटे में 50 माइनस जितना % वोट मिला है, यानी a%, 50 माइनस a%। इसी तरह कर यदि संख्या को a को b% बढ़ाया घटाया जाए तो प्राप्त संख्या, तो 100 प्लस माइनस b, यदि बढ़ाया जाए तो 100 प्लस b, घटाया जाए तो 100 माइनस b गुने a बटे 100। इसी तरह यह भी यदि किसी और p है, जनसंख्या r1 r2 r3 दर से पहले दूसरे तीसरे वर्ष बढ़ती या घटती है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? जो बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस कर देंगे, और यही फार्मूला रहेगा 1 प्लस माइनस r1 बटे 100 गुने 1 प्लस माइनस r2 बटे 100 गुने 1 प्लस माइनस r3 बटे 100।
सो इसी से हम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं परसेंटेज से, ये सब करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है, जो CGL टायर 2 2018 का क्वेश्चन है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं 50,000 का 120%, यानी पहले 50 लिख देते हैं। 50,000 का 120%, 50,000 का 120% का 0.08% का 0.08% है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 50,000 का मतलब गुने 120% का मतलब 1/100 का गुना 8 क्योंकि 0.08 का मतलब होता है 8/100 और परसेंट का मतलब 1/100। सो इसको हम काट 219 से गया, 219 से गया, अब बचा है 5, नीचे 100 है तो ये हो गया 20/100, 20 छका 20 से 5 से 5 कट गया, तो बचा कितना है 6/8 48, जो इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसी तरह है 1125 का के 88% प्लस 425 के 20% का मान क्या है। 1125 का 88% यानी 1125 का 88% प्लस 425 के 20%, 425 का 20%। हो 1125 का 88/100 प्लस 425 का 20/100। 1125 पहले 4 से हम कटा देते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से 25 चौके 100 और 25 से कटाते हैं, 25 चौके 100 और 12 पे 5, 25 5 125। यहाँ 20/5 100 और 5 से 5 40, 2 5 25। अब इसको हम 45 में 22 को गुना करेंगे तो 45 दूनी 90, 90 यानी 990 प्लस 85 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 9 8 17 के साथ 7 9 1 10 यानी 1075 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे हम भी। कर रहे हैं P का 60% बराबर Q का 50% तथा Q बराबर P का X%, तो X का मान क्या होगा। कह रहे हैं P का 60%, P का 60% बराबर Q का 50%, Q का 50%, Q का 50% तथा Q बराबर P का X%, Q बराबर P का X%, Q बराबर P का X%, तो X का मान पूछ रहा है, यानी X बराबर वाट। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है P का 60%, यानी P के 60% कहने का मतलब है P गुने 60/100, चाहे डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ भी परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। 10 छका 60, 10 5 50 कट गया, यानी
6p बराबर 5q, यानी कि p/q बराबर 5/6। ठीक है, इसी तरह कर रहा है q बराबर p का x%, यानी q बराबर px/100। p तो 100 इधर लाएंगे, 100/x बराबर p/100, इधर 100/x बराबर p/q। चूँकि p/q का वैल्यू कितना है 5/6, यानी कि 5/6 बराबर 100/x। तो 5 से कटाएंगे, 20×5=100, 20×5=100, तो यानी 6 20 छक्का 120, यानी x बराबर 120 आ जाएगा। आंसर जो है इस विकल्प में 120 आ रहा है। इसी तरह करें y का x% 150 है, z का y% 300 है, तो x z में क्या रिलेशन है। यानी कह रहा है y का x% 150 है, यानी y x/100 बराबर 150 तथा z का y% 300 है, यानी z का y% 300 है, तो एक्स जेड में संबंध कह रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जेड y/100 बराबर 300, एक्स वाई बराबर इतना है, तो एक्स जेड में संबंध कह रहा है ना। पहले y बराबर कितना हो जाएगा भाई, y बराबर हो जाएगा, पहले हम इसको 2 से गुना करते हैं, इधर भी 2, इधर भी 2 से गुना करते हैं। ठीक है, यानी 2xy/100 बराबर 300। क्योंकि इसमें 300 है, इसमें भी 300 है, यानी कि 2xy/100 बराबर zy/100। तो यहाँ हमको 100 से 100 कट गया और y से y कट गया, यानी 2x बराबर z। यही है रिलेशन, यानी कि z बराबर 2x हो गया, जो देख रहा है ऑप्शन में। इसी तरह कर रहा है कि फोटोग्राफ शब्द में ph शब्द के स्थान पर f लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने % कमी होगी। फोटोग्राफ में ph के स्थान पर f लिखा जाए, तो यानी ph कितना है भाई, एक अक्षरों की संख्या गिनते हैं, अकाउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो टोटल अक्षर हैं, जिसमें ph कितने हैं, ph यहाँ 1 2 3 4 4 गो अक्षर हैं, 4 गो अक्षर में है, 4 अक्षर के स्थान पर ph है, ph के स्थान पर f लिखा जाए तो कितनी कमी, 4 गो अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं जिसमें ph 4 हैं। ठीक है, जिसमें f लिखना है, यानी एक ही f लिख देंगे तो कितने अक्षर होंगे, 4 की जगह पे 1, तो यानी 3 कम हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी की कमी होगी, 10 से 7 3/10। यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, पहले इस क्वेश्चन को